यहाँ एक चीज और मान लो कि स्टाइल एंड अदर रेल्स 100/75, जो भी इंटरमीडिएट रेल देंगे वो 75 mm का देंगे। तो ये चीज हम रेल जो देंगे, तो बेसिक रेल क्या हो गया, टॉप रेल, बॉटम रेल एंड लॉक रेल। उसके बाद जो भी होगा इंटरमीडिएट रेल या फ्रेज रेल रहेगा, तो इंटरमीडिएट रेल या फ्रेज रेल को हम 75 मिलीमीटर देंगे और बाकी सभी टॉप रेल एंड बॉटम रेल को 100 मिलीमीटर, लॉक रेल को 180 मिलीमीटर, क्योंकि वहां लॉकिंग अरेंजमेंट होगा। तो अब हम लोग आते हैं पहला सॉलिड कॉन्टैक्ट। ये मेरा डोर साइड हो गया। और इसमें खासियत क्या है कि सिर्फ एलिवेशन बनाना है, प्लान और सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक ही एलिवेशन में सब कुछ दिखला देंगे। ये हो गया हेड, ये हो गया पोस्ट, ये भी पोस्ट हो गया। ये मेरा रिवेट हो गया। अब नीचे में पाँच एम का फ्लोर क्लियरेंस दे दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम एक ही एलिवेशन में सब कुछ दिखला रहे हैं। तो ये इस तरह से दे दिए। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे का रेड लाइन के नीचे का पार्ट हम विथ कवर दिखलाएंगे और ऊपर का पार्ट को विदाउट कवर दिखलाएंगे।
फिर इसमें नीचे का कवरिंग वाला पार्ट में एक और चीज देते हैं कि ये कवरिंग में 2 पार्ट दिखला दिए। तो कवरिंग में जब हम 2 पार्ट दिखला रहे हैं तो अब क्या क्या होगा। इस तरह से दे दिए एक पार्ट को और तो ये अबाउट टू हॉरिजॉन्टल के दिशा है। तो ये जो है इसका नाम दे दिए हम फेस वेनियर नॉर्मली 1 मिलीमीटर का थिकनेस का होगा।
तो क्रॉस बेड कितना हो जाएगा? अगर कवरिंग जो है मेरा 5 mm का दिया हुआ है तो 1 mm का फेस वेनियर हो गया, तो बाकी बच जाएगा 4 mm, जो कि ये मेरा आ गया 4 mm थिक। तो यहाँ हम ये दिखला दिए कि ये मेरा कवरिंग का पार्ट हो गया। अब जो है चूंकि हमको अब इस पार्ट में स्टाइल दिखेगा, यहाँ ये स्टाइल हो गया, ये टॉप रेल हो गया। अब ये टॉप रेल और स्टाइल हो गया। अब इसके बीच में भी कि हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ हमको लॉक रेल भी दिख रहा है। और ये नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि 2D स्केल करोगे तो ये तुमको नाप करके निकाल देना होगा। तो 8 लॉक रेल का सेंटर जो है 8 बॉटम ऑफ दिस सर्कल से 800 to 850 mm लेना है। तो अगर हम 850 mm इसका सेंटर लेते हैं तो ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रेल एंड लॉक रेल एंड डिस्टेंस बिटवीन लॉक रेल एंड टॉप रेल। तो इसको रहने दें कि मिटा दें? हम यहाँ स्टाइल एंड रेल 100W25। तो अब जो है ये मेरा आ गया। तो इस नट को हम हटा देते हैं। शटर विड्थ इसको तो क्या होगा? -1200 2 into 75 plus 2 into रिबेट 15 mm। तो ये हो गया 1080। ठीक है। इसको तो क्या हो गया 2100 माइनस ये हो जाएगा 75।
माइनस 5 mm फ्लोर क्लियरेंस प्लस 15 mm रिवेट। टू 2035 ये आ गया, इसको हम लिख लिए 2035। सेंटर लाइन को C/L भी लिखते हैं। अज्यूम सेंटर लाइन ऑफ लॉकरेल एट 50 mm from assume center line of lockrel at 850 mm from bottom of shutter. तो height between lockrel and bottom rail and lockrel. Height between bottom rail and lock rail, ये क्या हो गया 850, ठीक है, माइनस 180/2 और माइनस या इसको 800 ही ले लो, एक ही पार्ट पे हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा। तो हम लोग $800 पर आ गए। 800 माइनस 180/2 ये हो गया बॉटम ऑफ लॉकरेल और माइनस क्या हो जाएगा 100 mm बॉटम रेल का, तो ये हो गया 90 190 तो 610 हो गया, ठीक है। तो 610 मिलीमीटर इन बिटवीन ये आ गया। अब हम लोग दूसरा हाइट निकालते हैं।
क्योंकि ये हाइट की जरूरत हमको नहीं थी, लेकिन ये आगे हमको हॉलो टाइप फ्लश डोर और सेलर को टाइप फ्लश डोर में जरूरत पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग अभी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। लॉकरेल एंड टॉप रेल, ये क्या हो गया? शटर हाइट क्या है? 2035 इक्वल टू 2035 माइनस ये हम क्या लिए 800, तो माइनस 800 माइनस 180/2 ये हो गया, माइनस 180/2 यानी कि ये हो गया टॉप रेल का टॉप तक पहुंच गया हाइट, और उसके बाद माइनस कर देंगे टॉप रेल, तो माइनस 100 कर दिए, तो क्या हो गया 990 2035 माइनस 990, तो ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है मेरा 5 हो गया 4 माइनस हो गया 1045, तो ये हो गया मेरा 1045, ठीक है। तो ये मेरा बॉटम रेल और लॉक रेल के बीच का हाइट निकल गया, और लॉक रेल और टॉप रेल के बीच का हाइट मिल गया। अब एक चीज और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि विड्थ बिटवीन स्टाइल्स। स्टाइल्स इसको जो क्या हो जाएगा, यहाँ शटर विड्थ 1080 मिला और 100 मिलीमीटर ये स्टाइल हो गया, 100 मिलीमीटर ये हो गया, तो 200 इसमें से माइनस कर देंगे तो 880 मिल जाएगा। $880 हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज अब हम कैलकुलेट करते हैं, जब 880 मिलीमीटर हो गया, अब हमको इस बीच में लेमिनेटेड पार्ट देना है, यानी कि बैटन हमको प्रोवाइड करना है। उस बैटन का थिकनेस जो होगा 25 मिलीमीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये कम नहीं होगा तो हम लोग सीधा सीधी 880 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं 25 से, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको,
880/25, तो ये हो गया 75 और ये हो गया 13 130 5 35 हो गया। हम 35 ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं, या तो 35 तो हमको 25 एम का है और 5 एम एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 एम एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 5 एम जो एक्स्ट्रा हो रहा है उस 5 एम को हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम दोनों साइड में बढ़ा दें थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग अगर और अगर 30 एम का देते हैं तो क्या होगा? 30 एम का देंगे तो 880/30, तो ये हो गया 28 29 आएगा प्लस 10 एम एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये हम कर सकते हैं कि 29 बैटन हम दें और दोनों किनारे वाला को हम 5-5 मिलीमीटर बढ़ा देंगे। तो स्केल से हम तो यानी क्या हो जाएगा 27 × 30 प्लस 2 × 35, ये हो जाएगा 880। तो 29 बैटन हम यहाँ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो टू दी स्केल लेकर के तुम सिर्फ लाइन ड्रॉ करते जाओ। पहला जो होगा स्ट्रेट लाइन, पहला जो आएगा ये 35 मिलीमीटर पर होगा और इधर से भी पहला 35 मिलीमीटर पर, ठीक है। और उसके बाद जो है 30-30 मिलीमीटर पर लाइन ड्रॉ करते जाओ। तो ये टोटल आ जाएगा। तो अब जो है 29 बैटन
आया है, तो बीच में कितना होगा? 28 लाइन ही ना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से एक कम होगा बीच में लाइन, यानी कि 28 लाइन्स होगा। तो इसका हम डिटेलिंग जो करते हैं वो हम कर देंगे। बैटन ये हो गया 2 इंटू 35 प्लस 47 इंटू 30 29 नंबर्स, ये हो गया। तो ये मेरा सॉलिड पोर्टर फ्लश डोर का ड्राइंग हो गया।